हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी के द्वारा खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एनालिसिस के वीडियोस को पब्लिश ना किया जाए और उस रूल्स को हम लोगों को फॉलो करने हैं। लेकिन यकीन रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो हमारा एनालिसिस से बेहतर वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में दोस्तों उन सभी टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं जो कि आपके लास्ट शिफ्ट तक क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। और साथ साथ दोस्तों आप लोगों को उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी टॉपिक वाइज पूरी तरह से डिटेल में मिल जाएंगे जहां जहां से दोस्तों आपके एग्जाम्स में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। पहला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, फंडामेंटल राइट से, यानी कि मूल अधिकार से। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं ना ही क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो चलिए इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। दोस्तों ध्यान रखिए, हमारे के कंसेप्ट से बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आप इनको पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब दोस्तों 6 मूल अधिकार, उनको पहले आप लोग देख लीजिए जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा दोस्तों आपका आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा यानी लास्ट आपका दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में आता है। इसको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर आर्टिकल से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इनको पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ। क्या होता है, कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है, और कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिया जाता है, आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर रखें। यही वजह है दोस्तों कि मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। तो अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 18 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। मैं डाकली बोल सकता हूँ, इसमें से कोई भी आर्टिकल आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। और शायद दोस्तों कोई आर्टिकल ऐसा हो कि जो रिपीट ना हो, कम से कम 10 बार तक रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद दोस्तों 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। वो अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है।
और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 29 दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया। डाकली ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों, रिवाइज जरूर करेंगे। डाकली क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं अलग अलग ट्रेंड से। अब चलेगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ से आप लोग नोट देखिए ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डाकली बनते हैं आपका सुपर पॉइंट है दोस्तों कि वो कौन कौन से आर्टिकल है, अनुच्छेद है या हमारे अधिकार है दोस्तों जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो आर्टिकल 20 और 21 है, ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल सिकुरपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे। देखिएगा एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी, आप जानते हो दोस्तों। एसएससी में बात की जाए तो सबसे पहले सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है। सीजीएल टियर 2 की दोस्तों तैयारी चल रही है। एसएससी एमटीएस आपका चल रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है। रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल, वाईएसआई, एलपी है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका स्टैटिक, जीके और मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा। और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक क्या दोस्तों, सुपर क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। टॉपिक है आपका प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। डाकली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, कौन सा कप या कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से आते हैं ना, क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं और ना ही दोस्तों क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो चलिए इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है आपका प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए थोड़ा सा दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे हॉकी से, तो ध्यान दीजिएगा आगा खा कप आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हो गया। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप जो कि महिलाओं का ही है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा। नेहरू ट्रॉफी भी सुपर रहेगा। सिंधिया गोल्ड कप और बेलिंगटन कप, इतना आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे। अगला आपका फुटबॉल लगा है दोस्तों, यहाँ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका डीसीएम ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डूरंड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोवर्स कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीसी राय ट्रॉफी दोस्तों राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी आपका सुपर रहता ही है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सुब्रतो मुखर्जी कर और दोस्तों सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इतना आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्रिकेट लगा हुआ है। क्रिकेट से संबंधित दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे, तो रणजी ट्रॉफी आप जानते हैं राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ही। ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा। जीडी बिरला ट्रॉफी, इतना आप लोग यहाँ से भी प्रिपेयर रखेंगे। टेबल टेनिस से संबंधित देखेंगे तो बारना बेले कप पुरुषों का प्रतियोगिता है दोस्तों। जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है। राजकुमारी चैलेंज कप दोस्तों जूनियर महिलाओं का है। और रामानंद ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से संबंधित कप एवं ट्रॉफी आप देखेंगे तो आपका नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से संबंधित देखेंगे नेहरू कप सुपर है, फेडरेशन कप है। पोलो से संबंधित एजराकाल पृथ्वीपाल सिंह कप और राधा मोहन कप। उसके बाद में दोस्तों गोल्फ से संबंधित देखेंगे तो वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप, इतना आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। आप जानते हैं आपका छोटा सा टॉपिक है, जैसा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में डाकली क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। खेल जगह से दोस्तों बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में ऐड की गई, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था हमारा,
वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। टॉपिक है हमारा विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट किए जाएं। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम दिए गए। बात की जाए रग्बी फुटबॉल की तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और फुटबॉल तीनों के साथ देखेंगे, इसमें एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो हो गया और कबड्डी, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या लगा है दोस्तों? पोलो के बाद में लॉन टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, तीनों में दोस्तों एक या 2 खिलाड़ी होते हैं। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। एसएससी वाले एग्जाम्स, रेलवे वाले एग्जाम्स, ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी लग गई दोस्तों, तो हम इसको नए वर्जन पूरी तरह से दोस्तों ऐड करके बना दिए हैं। इसके बाद में दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, इसका हमारे द्वारा तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। वह यूपी SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों पूरा आपका जीके जीएस और यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के नए वर्जन पीडीएफ भी हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप जानते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछाते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लगा? मूल कर्तव्य कहाँ से लगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? संघीय व्यवस्था कहाँ से ली? संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए ये सीट आपके सामने लगाई गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके मिस नहीं हो सकते। और आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको कंटिन्यू मिलते होंगे जो जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो सारे दोस्तों क्वेश्चंस के टॉपिक भी आपको पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर होते होंगे। चलिए क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक क्या हमारा? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से देखिएगा, सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। ये इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन यानी विकल्प से आपको नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। केवल टाइम टेकिंग होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। क्योंकि एक ऑप्शन में दोस्तों हम एक ही आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी टॉपिक खुलता है आपका कंप्लीटली दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। अगला आपका अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध। ये इतने प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से देखेंगे हम लोग तो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य सभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये इतने प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान या उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसके अलावा देश का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इतने उपबंध या प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान से एक प्रावधान देखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से एक ही दोस्तों प्रावधान किया, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था की गई यानी आर्टिकल 368 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान या उपबंध दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा लास्ट है आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सुपर है आप जानते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये इतने प्रावधान या उपबंध दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। इस टॉपिक को दोस्तों आप जब चाहें इस सेट के जरिए 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ आपका कंप्लीट रहता है। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दोस्तों जो आपका 5 मिनट से ज़्यादा चले। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लग गया है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। आपका सबसे मोस्ट नंबर टॉपिक्स, एसएससी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो सबसे सुपर टॉपिक से ही रहता है। भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोनों ट्रेंड से, आप लोग जानते हैं। इसको कई बार दोस्तों हम रिवाइज भी करवा चुके हैं। जब भी हम एनालिसिस भी करते थे दोस्तों, यही सारी सीटें लगा देते थे, क्योंकि हमें दोस्तों केवल क्वेश्चन कलेक्ट करने होते थे जो पूछे जाते थे, बाकी ये सीट लगा देते थे क्योंकि आंसर आपका मिल ही जाता था मेरे पीडीएफ से। तो चलिए, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट है, आप इस सीट को दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, सीट को अपने सामने करेंगे। देखिएगा, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए। स्टार्ट करते हैं। संघ का नाम और राजक्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, आप कह सकते हैं नागरिकता संबंधित प्रावधान दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। आपका दोस्तों यहाँ से मूल अधिकार भी चालू हो जाता है। विधि के समय समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जातिलिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दोस्तों अनुच्छेद 15 में आता है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में आता है। अस्पृश्यता कानून दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अनुच्छेद 17 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? उपाधियों कानून, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 21 का के तहत आता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 दोस्तों का आपका सुपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। कितना बार रिपीट हो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन बहुत बार होंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये सारे ग्राम पंचायत की स्थापना, ये भी दोस्तों काफी बार रिपीट होगा, आप लोग जानते होंगे। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान इसका दोस्तों अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी यूसीसी, ये भी रिपीट होगा, पूछा भी जाएगा, आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 44 में आता है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 54 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इनके निर्वाचन में अपनाई जाती है दोस्तों, ये आर्टिकल 55 में आता है। उपराष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचन ये अनुच्छेद 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति जो उसे प्राप्त है दोस्तों, ये अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 के तहत है। भारत का महानिदेशक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम विधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, अनुच्छेद 76 में आता है, ध्यान रखेंगे। अब वर्तमान में भारत के मुख्य दोस्तों, भारत के महानिदेशक कौन है, ये सारी चीजें आप जानते हैं दोस्तों, करंट में हम कंप्लीट करवा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हम आपको कमेंट के लिए बोल रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना कीजिए कहीं इधर से दो कंटेंट आप लीजिए, कहीं से जुड़िए, आप कंप्लीटली दोस्तों वहाँ से सारे अपने पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करने का प्रयास कीजिए। तो इसको आप लोगों को कमेंट करके बताने कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम विधिकारी कौन है। आगे बढ़िएगा। संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, ये अनुच्छेद 112 में आता है, प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 124 में आता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG इस केस में आता है, 148 में आता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों 217 में आता है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, जो हमारा क्वेश्चन था, अनुच्छेद 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में आता है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब इतना आप लोग दोस्तों यहाँ से प्रिपेयर रखते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर बांसुरी से। टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। कई बार दोस्तों इस सभी टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से रिवाइज भी करवाए हैं। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, एसएससी में अच्छी फाइट करनी है तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग पूरी तरह से रट डालिए। आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सबको दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करके इस सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। इस सीट को अपने सामने करेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों केवल 1 मिनट में इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तबला वादक है। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे, बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। केवल 4 नाम ध्यान रखें, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरोद वादक हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम, शहनाई वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम, केवल 2 नाम, ये वायलिन वादक हैं, ध्यान रखेंगे। अब एक नाम है केवल, उस्ताद रहमान खान पखावत से हैं, टीबी गोपालकृष्णन मृदंग से हैं, नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं, असद अली खां रुद्रबीड़ा से हैं, यू श्रीनिवासन मैंडोलिन से हैं, और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से। अब यही चाहे दोस्तों हम ऑप्शन लगा के दोस्तों 2 घंटे का एक बड़ा सा वीडियो बना दें जो आपके किसी मतलब का न निकले, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हो और टाइम टेकिंग हो जाए। और अब चाहे सीट के जरिए दोस्तों तो 1 मिनट में इसको जब चाहे रिवाइज कर सकते हैं। एक बात कहना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने भी लोग दोस्तों पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, आप प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं दोस्तों। अंडरलाइन लगा के अगर एक बार स्टडी कर लेते बिना इधर उधर भटके, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। और आप जानते हैं सभी टॉपिक्स को आप लोगों को प्रिपेयर रखने ही होंगे अगर आपको दोस्तों यहाँ से अच्छे स्कोर करने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति, आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे थे और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1857। दोस्तों ध्यान रखें, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो पॉइंट हमारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डाकले क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं किस बटालियन के सिपाही थे, तो 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आगे बढ़िएगा, 10 मई 1857, डेट जरूर ध्यान रखें, कहां से, तो मेरठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय थे और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको प्रिपेयर रखने हर ट्रेंड से। आप चलिए इस पॉइंट को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। क्या दोस्तों, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता है। आप जान गए होंगे, डाकले यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दिल्ली से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। और बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखें। कानपुर से दोस्तों नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस टॉपिक से इतना आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लग गया है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी 1942 में। देखिए क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है, यानी हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक शीट लगाएं जिसमें दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपके कलेक्ट हो जाएं। जितने हैं टॉपिक क्या आपका, भारतीय दोस्तों सामाजिक धार्मिक आंदोलन और समाज सुधार। डाकले बनते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की किसने की, सत्य शोधक समाज की किसने की, प्रार्थना समाज की किसने की, और साथ में स्थापना वर्ष, यानी दोनों चीजें दोस्तों ट्रेंड करने के लिए आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को मेंशन किए। तो सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर है, अच्छे से रिवाइज रखें, दोनों ट्रेंड से आपके क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी 1942 में। अब थोड़ा सा इस सीट को दोस्तों अपने सामने करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले इसमें संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष, फिर संस्थापक। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा।
आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेगा दोस्तों, क्या है आपका प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, आप जानते हैं। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज भी लिख के आता, ध्यान रखिएगा। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेन्द्र दत्त के द्वारा। और विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलकयोमी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजे के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां का। थोड़ा सा फास्ट चलने दोस्तों, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका इसमें प्रिपेयर करवा दें। अगला आपका क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपोर्टेंट स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आया। तो आप जानते हैं इनकी स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, उससे संबंधित दोस्तों सारी चीजें। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट निकल आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में हो जाते हैं। तो सभी कुछ आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। और इसी में से दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में डॉट के क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर 28 दिसंबर 1885 को। जहां पे दोस्तों हम आपको बताएं कि डेट आप प्रिपेयर रखेंगे, सारा कुछ आप प्रिपेयर रखेंगे ही रखेंगे। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जरूर ध्यान रखेंगे प्रथम दोस्तों इसके अधिवेशन या स्थापना के समय। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक यो हुम है, आप लोग जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय, जरूर ध्यान रखेंगे कि भारतीय दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जीके जीएस को आपको मजबूत करने, तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर रखिए। आगे बढ़िएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें ऐड की गई, इसको भी आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है 1924 के बेलगाम कर्नाटक, जरूर ध्यान रखेंगे, में हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। अब एक ही सेंटेंस में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल आए दोस्तों, जो अलग अलग ट्रेंड से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। हजारों बार पूछा गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, आप लोग जानते हैं। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, ये ध्यान रखनी है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट,
नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, प्रिपेयर रखेंगे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ ये भी प्रिपेयर रखेंगे कि वर्ष 1916 के लखनऊ, कहा कि लखनऊ अधिवेशन में तिलक और रेनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। यहाँ से इतना आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, देखेंगे हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व के जो प्रमुख स्थानीय पवन है, डाकले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी पवन कहाँ पे प्रवाहित होती है, किस क्षेत्र में होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन का टेंड करके ये भी पूछाता है निम्न में से कौन सी शीतोष्ण पवन है यानी शीत पवन है, और कौन सी दोस्तों इसमें से उष्ण पवन है यानी ठंडी पवन, गर्मी पवन। ये भी दोस्तों एनालाइज करने के लिए आपको कोड के माध्यम से दोस्तों क्वेश्चन के आंसर करने के लिए दिया आता है। तो सब कुछ जहाँ पे हम दोस्तों टॉपिक लगाते हैं पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं, अच्छे से आप प्रिपेयर रखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड में। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा। अब एक तरफ दोस्तों विश्व की प्रमुख पवनों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम। सबसे पहले हम लोग गर्म पवनों को कवर करेंगे, यानी कि विश्व की प्रमुख जो स्थानीय पवन है गर्म पवन है, संबंधित क्षेत्र और देश इस तरफ दिया गया है। बात करी जाए चुनूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये राकी पर्वत पर प्रवाहित होती है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खमसिन की बात की जाए मिस्र में प्रवाहित होती है। शिरोको नामक स्थानीय पवन सहारा मरुस्थल में चलती है। हरमट्टन, इसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट है, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू नामक पवन आप लोग जानते हैं उत्तरी भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। फान स्थानीय पवन दोस्तों ये यूरोप में प्रवाहित होती है, कहाँ पे, यूरोप में प्रवाहित होती है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों, ब्लैक रोलर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। शांता नामक स्थानीय पवन कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यामो दोस्तों ये जापान में चलती है। गिबली लीबिया में चलती है। शामल दोस्तों इराक में चलती है। और ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। ये थी आपकी दोस्तों गर्म पवनें। अब चलिए विश्व की प्रमुख स्थानीय जो दोस्तों शीत पवनें हैं उनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। बात की जाए मिस्ट्रल की तो ये स्पेन व फ्रांस में चलती है। बिजर्ड नामक स्थानीय पवन टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होती है। पंपायरो दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। लेवेंटर ये स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा स्थानीय पवन एड्रियाटिक सागर तट पर चलती है। और बुरान ये दोस्तों इस साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इतना आप लोगों को यहाँ से भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत की जो महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं, डाकले क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो सब कुछ अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। अब एक तरफ दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और भारतीय यूनिटी ट्रस्ट यानी यूटीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक की बात की जाए यानी एग्जिम की तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड का पूरा नाम क्या दोस्तों, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों लाया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी आईआरवीआई की बात की जाए इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की बात की जाए यानी एनएसबी की तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग कलेक्ट कीजिए दोस्तों ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके। देखिएगा क्या है, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को दोस्तों इस रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 19 जुलाई 1969 ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे को 14 बड़े दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 15 अप्रैल 1980 को दोस्तों 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इतना आप लोगों को इस टॉपिक से प्रिपेयर रखने हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके कलेक्ट हो सकें। देखिएगा,
संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन कैसे लगाया दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें, 42वां कब हुआ था, 44वां कब हुआ था, 73वां कब हुआ था, 86वां कब हुआ था। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को मेंशन करके रखते हैं दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपके उसी टॉपिक में डाल दें। और यकीन कीजिएगा वो हर टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर है, जहां जहां से आपके लास्ट शिफ्ट तक क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो चलिए इस दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आया हुआ है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की यानी प्रस्तावना से रिलेटेड दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द की बात हुई है, साथ में 42वां संविधान संशोधन की बात हुई है, संविधान संशोधन की बात हुई है। तो सबको दोस्तों जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके दोस्तों एक सेट में कलेक्ट कर दिया गया है। इस सेट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देखिएगा कॉन्सेंट्रेट होकर। पहला पॉइंट है, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, यानी टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीनों ध्यान रखें। जरूरी नहीं दोस्तों जो हम क्वेश्चन रखें वही आए, आगे बढ़िएगा। इसके अलावा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। आगे बढ़िएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का दोस्तों मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हजारों बार बने हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। अब जो मेन पॉइंट था दोस्तों संविधान संशोधन, तो भारत के जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए हैं दोस्तों, करंट को रिलेट करके सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगा दिए गए हैं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। देखिएगा, पहला संशोधन बात की जाए दोस्तों तो कि 1951 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया, यानी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 21वां संशोधन जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो भाषा संबंधी दोस्तों प्रावधान किस अनुसूची में? 8वीं में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 24वां संशोधन देखेंगे जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 44वां देखेंगे जो कि 1978 में किया गया। 42वां हम लोग देख चुके हैं। तो इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों 92वां संशोधन देखेंगे जो कि 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। प्रिपेयर रहेंगे। तो पहला दोस्तों यानी 9वीं अनुसूची पहले संशोधन द्वारा और 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा। 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सुपर क्वेश्चन है आपका। 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां देखेंगे जो कि 1991 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 73वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो कि 1992 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। 86वां देखेंगे जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी संशोधन के जरिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। 91वां देखेंगे जो कि 2003 में हुआ। बहुत सारे फैक्ट यहाँ से जुड़ते हैं। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दोस्तों 92वां संशोधन जो कि 2023 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, और टोटल मिला के 22 हो गई, ध्यान रखेंगे। तो किस अनुसूची में? 8वीं में है, हम बता चुके हैं।
101वां देखेंगे जो कि 2016 में हुआ। अब हम लोग करंट को रिलेट कर रहे हैं। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, ध्यान रखें जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं सेवाओं को विभिन्न करों को दोस्तों एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। 102वां देखेंगे जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 105वां देखेंगे जो कि 2021 में किया गया। इस संशोधन अधिनियम ने दोस्तों सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससी बीसी की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और लास्ट आपका क्या दोस्तों 106वां संशोधन देखेंगे जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। ध्यान रखेंगे यही आपका दोस्तों क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी कि महिला आरक्षण विधेयक जो आया था। ध्यान रखेंगे 106वां संशोधन 2023। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया था, केरल में। टॉपिक है भारत की जो प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, पर्व। आप जानते हैं आपका सुपर पॉइंट है, आपके हर सेट में क्वेश्चन मिलते हैं। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, यहीं पे कलेक्ट करके इसको लगा दिए। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर रखें दोस्तों, आपके हर एग्जाम्स में दोस्तों हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और सब कुछ इसी में से दोस्तों आप देखेंगे कि क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस सीट को हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल में। टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार या पर्व। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओणम उत्सव, त्रिशूरपुरम उत्सव दोनों एक साथ देखेंगे। केरल में मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों मेघालय में मनाया जाता है। हरमिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार नववर्ष पुथांडुए तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव आपका हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हराउबा ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। उगादि पर्व कंबाला उत्सव यक्षगान ये कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्योहार बिहू और नट पूजा ये असम में आयोजित किया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला नौटंकी चरकुला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर में मनाता है। गिद्धा भांगड़ा धमाल और बैसाखी पंजाब में आयोजित किया जाता है। गरबा डांडिया गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाते हैं। इतना प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। और दोस्तों अब हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों अभी हम 3 साइंस का टॉपिक्स और जीके का दोस्तों आपका स्वास्थ्य नीति वगैरह जनगणना ऐड करना चाहते थे, लेकिन वीडियो लंबा खिंच रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।